गुड मॉर्निंग प्यारा बच्चा लोग। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो क्लास 7th की जो ज्योग्राफी है उसके चैप्टर 1 एनवायरनमेंट्स होने वाला है। सो एनवायरनमेंट से तो जैसे कि आप लोग ऑलरेडी छोटे थे जब क्लासेस में पढ़ चुके होंगे एनवायरनमेंट क्या होता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि जो एनवायरनमेंट है वो हमारे आसपास की सारी चीज़ों को मिला के बनता है। सारी मतलब जो लिविंग थिंग है जो नॉन लिविंग थिंग है, उन दोनों चीज़ों को अगर आपने मिला दिया वो आपका एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी कार हो, चाहे आपकी बाइक हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कि आपके आसपास जो पेड़ पौधे हो, सब एनवायरनमेंट में आते हैं। तो छोटा सा चैप्टर है, पैरा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, क्लास 8 के बहुत सारे जो 3 चैप्टर बेसिकली, बहुत सारे तो नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सबके फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए। कुछ दिनों में बाकी के चैप्टर्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो यार प्यार दिखाओ थोड़ा, देखो कैसे मजा आ रहा है चैप्टर पढ़ने में। बाकी चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो अब सबसे पहले देखो एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट मैंने बता दिया, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। देखो एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे आसपास, जैसे कि हम पेड़ पौधे हो गए, या हम लोग, या आप बोल सकते हो जो आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके क्या है, लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। और जो बाकी चीजें वो नॉन लिविंग थिंग्स में आती है। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, एनवायरनमेंट बनाती है। एनवायरनमेंट होता है आपका सोइल, वाटर, एनिमल, प्लांट्स, जियो, जो क्या कर सकते हैं, इनको अडेप्ट कर सकते देमसेल्फ। हमारे आसपास जो भी चीजें सराउंडिंग्स में, वो हमारा क्या कहला दिया जाता है, एनवायरनमेंट कहला दिया जाता है। ये नेचर के गिफ्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारी हेल्प करते हैं अर्थ को नरिश करने में। देखो जैसे कि ये आपका ट्री एनवायरनमेंट, बिल्डिंग्स एनवायरनमेंट है, वाटर एनवायरनमेंट का पार्ट है, एंड दिस इज एग्रीकल्चर, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। सो दिस इज टोटली वी कैन से द कंप्लीट पोर्शन इज एनवायरनमेंट। सो बेसिकली एनवायरनमेंट टाइप कितने होते हैं, बिल्कुल सिंपल दो। एक नेचुरल एनवायरनमेंट, एक ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखो यार नेचुरल में तो क्या है, जो नेचर से मिलेगा, जैसे वाटर हो गया, एयर है, लैंड है, लिविंग थिंग्स यानी कि जो भी जानवर वगैरह है, पेड़ पौधे हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। सेकंड हमारे पास होता है मैन मेड एनवायरनमेंट यानी कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। उसमें आ गए आपके बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज और मॉन्यूमेंट्स। अब ये तो यार सिंपल चीजें, अब ये बनाई ह्यूमन से बनाई, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट में और क्या आता है, हम खुद आते हैं, हमारी फैमिलीज, हमारी कम्युनिटी, मतलब हमारे जो ग्रुप्स होते हैं, हमारे रिलीजन, हम जो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन, जो हमारा मार्केट है, मार्केट इकोनॉमी का मतलब मार्केट होता है, और पॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे मान लो कोई यहाँ जम्मू कश्मीर में रह रहा है, कोई यहाँ नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है, कोई यहाँ पे आपके राजस्थान में रह रहा है, सबका एनवायरनमेंट अलग अलग है, यानी कि सबके रहने की कंडीशंस अलग अलग है। तो इसी तरह से एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है और एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। दूसरा एनवायरनमेंट, यहाँ साइड में देखो, राइट हैंड साइड में, कि जो एनवायरनमेंट है उसका मतलब क्या होता है। फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसमें एनवायरनमेंट को एनवायरनर बोलते हैं, और जो एनवायरनल होता है उसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड बोले तो भाई पड़ोसी। अब एनवायरनमेंट भी तो यही है, हमारे आसपास की सारी चीजें क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। अब देखो दूसरी चीज इकोसिस्टम क्या होता है। अब ये हम हालांकि ये आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का सा, कि इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन द विच दे लिव इन, ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन मटेरियल। अब ये सारी चीजें मैं आगे वाली स्लाइड में समझाऊंगा, तो देखो फटाफट फटाफट। सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट, ये नेचर ने बनाया। मैन मेड एनवायरनमेंट, ये मैंस ने बनाया। नेक्स्ट, अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। सो देखो नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है आपका, ये हो गई आपकी जमीन, पानी, हवा, प्लांट्स। एक सेकेंड यार, मैं इंक चेंज करता हूँ, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, देखो एक तो हो गई आपकी लैंड, एक वाटर, एक एयर, एक आपके प्लांट्स, और एक एनिमल्स। ठीक, क्लियर हुआ है चीजें। ये पांचों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब हम तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आते नहीं है। क्यों नहीं आते, क्योंकि देखो उन्होंने मेंशन कर रखा है कि लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है और एनिमल्स है। अब हालांकि जो साइंस की लैंग्वेज में बोलूँ तो ह्यूमंस भी एनिमल्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, ऐसा मत समझना ह्यूमन से अलग एनिमल से अलग है। तो देखो अब आपने पिछली क्लासेस में लिथोस्फीयर पढ़ा होगा, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा होगा, एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा और बायोस्फीयर पढ़ा होगा। ठीक है, पुराने क्लासेस में। पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं हमारे बैक बेंचर जिनको चीजें ध्यान नहीं रहती, तो चलो उनके लिए बता देता हूँ। सो देखो लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉलिड अर्थ। सॉलिड अर्थ मतलब जो भी अर्थ का जो सरफेस, सपोज देखो ये आपकी अर्थ है, ठीक है,
तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना, ये हाँ, ये वाला पोर्शन ये आपका लिथोस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर नाम से देखो, ऑल वाटर फाउंड ऑन द अंडर और ऑन एंड अंडर एंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो भी पानी हमें मिलेगा, चाहे वो आपको हेडपंप से देखने को मिले, चाहे तालाब में देखने को मिले, चाहे वो आपको नदी में देखने को मिले, सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। फिर हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब कि हमारा ये जो एनवायरनमेंट है जिसमें गैसेस होती हैं, ये जो बादल हैं, गैसेस हैं, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। और लास्ट में बायोस्फीयर। बायोस्फीयर और लाइफ ऑन अर्थ, मतलब कि धरती पे जितने भी जीवन है, चाहे वो पेड़ पौधों का जीवन हो, चाहे वो जानवरों का जीवन हो, वो किस में आएगा, आपका बायोस्फीयर में आएगा। आई होप ये 4 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखो, लिखा है उन्होंने, हालांकि लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉलिड क्रस्ट होती है किसकी, और टॉप ऑफ द सॉइल होती है, ये लिथोस्फीयर है। ये जिस पे खड़े ना, ये लिथोस्फीयर है, टॉप सॉइल है ये, ठीक है। और कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। थिन मतलब पतली सी सॉइल की परत होती है। मैं आपको वैसे तो बना के दिखा सकता हूँ, लेट मी ट्राई, अगर बन जाता है तो इसमें, कि देखो थोड़ा समझने का ट्राई करना। प्रॉब्लम है यहाँ पे बनाने में, बट अल ट्राई। अर्थ के क्या होते हैं, अर्थ में 3 लेयर होती है, ठीक है। नीचे नीचे वाली को बोलते हैं सी लेयर, इसको बोलते हैं, बन जा यार, बी लेयर, ओके, और इसको बोलते हैं ए लेयर, ठीक है। और ये जो ऊपर की बात, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, ये इसकी, ये वाली, इसको बोलते हैं लिथोस्फियर। ये अंदर का दूसरा पोर्शन होता है और ये सबसे नीचे का पोर्शन होता है। तो ये ऊपर ऊपर जो दिख रहा है, ये क्रस्ट जो बोलते हैं, इसको लेयर बोलते हैं, ये लिथोस्फियर होता है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट देखो, लिथोस्फियर के बाद देखो क्या क्या चीजें होती है, कि जो लिथोस्फियर है वो किसकी बनी होती है, रॉक यानी चट्टानों की, मिनरल्स की, और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल की बनी होती है। ये इर्रेगुलर सरफेस होता है जिसमें अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन भी इसके अंदर आते हैं। प्लेट्यू मतलब ऐसे देखे होंगे आपने, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, टेबल टाइप के, ठीक है। मैं इधर यहाँ बनाने का ट्राई करता हूँ, देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। और माउंटेन कैसे होते हैं, माउंटेन ऐसे होते हैं, ठीक है। ये तो ये प्लेट्यू है, ये वाला प्लेट्यू है, और ये वाला माउंटेन है। आई होप चीजें क्लियर हैं अब। प्लेन्स एरिया मतलब जैसे प्लेन होगा, ये पूरे मैदान, प्लेन मतलब मैदान। वैली मतलब घाटियां, घाटी तो पता होगा। तो ये अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं जो किसके थ्रू बनते हैं, ये लिथोस्फीयर के थ्रू बनते हैं। लैंडफॉर्म फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशनिक फ्लोर्स। अब देखो, ये ओशन है, समझने के लिए, ये ओशन है, इसके फ्लोर, ये रहा फ्लोर। तो ये भी एक तरह से क्या है, लैंड फॉर्म्स है। ये देखो पूरा लैंड फॉर्म है ये। तो ये भी आपके क्या हो गया, आपका एक तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। अब जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, कि जो लिथोस्फियर है आपका, वो डोमेन होता है और जो प्रोवाइड करता है हमें फॉरेस्ट। क्या क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड घास के मैदान, और ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए, ग्रेज का मतलब चराना होता है, लैंड, एंड एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। ये चीज़ों के लिए यूज होता है। और इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वाटर, सॉरी मिनरल वेल्थ। मिनरल मतलब जैसे कि मान के चलो कोई से तेल निकल गया, तेल भी एक तरह का मिनरल होता है, ऐसा आता है। नेक्स्ट हमारे पास ये होगी स्लाइड। अब हमारे पास है हमारा मेन एनवायरनमेंट। सो मेन एनवायरनमेंट क्या होता है, देखो, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब जैसे मान के चलो, हमें रहने के लिए घर चाहिए थे, तो हमने घर बना लिया, बनाया तो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही। हमें काम करने के लिए, ये चीज़ें बनाने के लिए फैक्ट्रीज चाहिए थी, वो भी बना ली, वो भी किस में बनाई, नेचुरल एनवायरनमेंट में। हमें ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए थे, एरोप्लेन चाहिए थी, या कार, या कोई भी एक व्हीकल चाहिए था हमें, तो बनाया तो हमने भी उसको किसमें, नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो हमने हमारे नीड के हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके हमें एक नया एनवायरनमेंट मिला, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जो हमारा कहलाता है आपका मैन मेड एनवायरनमेंट, ठीक है। एनोटेशन क्लियर कर देते हैं पहले अपन। नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। अब हम क्या करते हैं, हमारे आसपास जो भी हमें नीड होती है, वो सारा का सारा चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं। तो उससे क्या जनरेट होता है, कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जनरेट होता है। टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज चेंज एनवायरनमेंट। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लेट अ सेटल लाइफ। एक चीज तुम लोग सोचो, आज से बहुत सारे टाइम पहले की बात बताता हूँ, जब मान लो आदिवासी थे, या फिर उस टाइम पे जो ये लोग इतने डेवलप नहीं थे, लोगों को चीज़ों को पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि उन्हें पेड़ दिखते हैं, पेड़ पे फल मिलते हैं उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने खेती की।
खेती करने का नया तरीका निकाला। ऐसा तो नहीं था कि नेचर में अलग से ही मतलब सब जगह से एक तरह से प्लांट उगते थे या फिर नेचर ने खुद ने अलग से खेती करना स्टार्ट किया। नहीं, ये सारी चीज़ें किसने क्रिएट की? ह्यूमंस ने क्रिएट की। तो उन्होंने इस तरह से खेती को अपना एक एनवायरनमेंट बनाया जो कि एक मैन मेड एनवायरनमेंट है, ठीक है? सेम अब देखो, अगर हमें इसमें मेन चीज़ें क्या, जैसे कि इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब जो इंडस्ट्रीज होती होती है, फैक्ट्रीज होती है, वो क्या करती है, बहुत लार्ज नंबर में प्रोडक्शन करती है चीज़ों का। सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, कि ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया। और इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब अब इससे एक चीज क्लियर होती है, जैसे कि मान के चलो कि कहाँ गया ये रहा। मान के चलो जैसे कि कोई पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। पर्सन ए बहुत दूर रहता है पर्सन बी से, ठीक है? इनके बीच में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है तब तक वो एक दूसरे से ना मिले। सो अब इनके पास क्या ऑप्शन है? इनके पास ऑप्शन है सिम कार्ड का, ठीक है? मान लो एक पर्सन ए का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, बी का नाम पी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, हम चीज़ों को थोड़ा सा समझने का ट्राई करते, क्या करेंगे? दे कैन यूज टेली कम्युनिकेशन, या आप टेलीफोन बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो मोबाइल फोन्स। तो उन्होंने क्या किया कि उनके नीड के हिसाब से उन्होंने चीज़ों को डेवलप किया। क्यों? क्योंकि उन्हें चीज़ें इसी तरह से चलानी थी और एक नया एनवायरनमेंट बनाना था। तो ये हमारा मैन मेड एनवायरनमेंट था। इसके पहले हमने नेचुरल एनवायरनमेंट देख लिया। अब छोटा सा इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। देखो फटाफट देखते हैं डिफरेंस। सबसे पहले तो ओरिजिन बनते कैसे हैं? ये नेचुरली बनता है और इसको ह्यूमन बनाते हैं। दूसरा, क्रिएशन कैसे होता है? ये नेचुरल फॉर्म होता है और ये भैया हम बनाते हैं ह्यूमंस। पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है कि नेचर नेचर देखो, नेचुरल पर्पस है इकोसिस्टम में, नेचर को सर्व करता है ये। और इसका क्या है? डिजाइन टू सर्व ह्यूमन नीड्स एंड पर्पस। ह्यूमन की अब हमें जो चाहिए वो एनवायरनमेंट देगा। चेंज क्या क्या है? सब्जेक्ट टू नेचर चेंज, नेचुरल चेंज होता है भैया। जैसे कि मान के चलो कहीं पे बाढ़ आ गई, नेचुरल चेंज है। अब ये तो इजीली चेंज कर सकते हैं ना। जैसे मान के चलो हमें पहले मोबाइल से समझाता हूँ। पहले हमारे पास कीपैड मोबाइल थे और अब हमारे पास स्क्रीन टच मोबाइल है। तो दोनों में चेंज आया, हमने चेंज कर दिया इजीली। नेचर में चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट चेंज आसानी से किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल देखो तुम, जैसे कि हो गए माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, एनिमल्स, प्लांट्स एंड सॉइल। और इसके एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, आसपास जो भी हमने बना दिया वो एग्जाम्पल आ गया। अब यहाँ पे देखो चैप्टर खत्म हो गया। हालांकि मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। और हाँ, वन मोर थिंग, मैं एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को। जस्ट गिव मी अ सेक। वेयर इट इज, ये रहा देखो। यहाँ क्या है, यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगी बायोटिक, और एक आपको देखने को मिलेगी एबायोटिक। बायोटिक क्या होती है? द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं बायोटिक, और जहाँ नॉन लिविंग एलिमेंट्स रहते हैं उसको बोलते हैं एबायोटिक, ठीक है? ये ध्यान रखना। अब इकोसिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे देखो, इकोसिस्टम मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वो हमारा इकोसिस्टम है। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। हम जहाँ रह रहे हैं वो हमारा इकोसिस्टम, इससे जाके कुछ चीज़ों को ध्यान मत रखना, ठीक है? और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखो, विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल यानी कि जो नेचर ने बनाया हो। डेजर्ट तो नेचर से बना है? आज से 10 करोड़ साल पहले भी डेजर्ट था, ठीक है? फॉरेस्ट भी नेचर ने बनाया है, फॉरेस्ट भी था। लेकिन एक सेकेंड, ये तो अलग आइटम है, ये बीच में क्या कर रहा है? दिस इज एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? देखो, मैंने यहाँ पे फोटो नहीं डाला, मैं भूल गया इसका। एक्वेरियम क्या होता है? एक बड़ा सा, आप बोल सकते हो एक घर टाइप का या बिल्डिंग टाइप की होती है जहाँ पे पानी भरा होता है, जिनके अंदर अलग अलग फिशेस होती हैं, ठीक है? और वो फिशेस नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रहती, वो मैन मेड एनवायरनमेंट है। इसलिए एक्वेरियम क्या हो गया आपका? नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब जो ह्यूमन ने नहीं बनाया। रिलीजन बनाया है, कम्युनिटी बनाई है, क्या नहीं बनाई? लैंड नहीं बनाई, ठीक है? विच इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है? देखो, माउंटेन तो हमने तो नहीं बनाया, माउंटेन तो बन के आए हैं सामने से। और सी भी बन के आए हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? रोड, ठीक है? क्लियर। फिर विच इज अ थ्रेड ऑफ एनवायरनमेंट। थ्रेड का मतलब क्या होता है? थ्रेड मतलब डेंजर। क्या डेंजर है भैया? ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट उगेंगे तो डेंजर रहेगा? नहीं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप उगेगी मतलब फसल उग गई तो दिक्कत है क्या? नहीं है भैया, पॉपुलेशन बढ़ गई तो सारी फसल खा जाएगी वो, और हमारा हो जाएगा टाए टाए पिस। तो इसके लिए हमें
पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर सब बता दिया था मैंने। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एयर ढूंढो। देखो कीवर्ड याद रखना, एटमॉस्फेयर मतलब एयर। कहाँ लिखा है एयर? एयर 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 एयर, ये देखो ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। तो ये रहेगा आपका मैं इसको मिला देता हूँ, वैसे तो लिखना मुश्किल है। ये रहा हाइड्रोस्फीयर, वाटर ढूंढो। वाटर, डोमेन ऑफ वाटर, बहुत बढ़िया। एनवायरनमेंट देखो, एनवायरनमेंट क्या होता है? जहाँ हमारा सराउंडिंग, ये यहाँ पे। बायोस्फीयर क्या होता है? देखो बायोस्फीयर होता है आपका नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। सो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। एक अच्छी चीज ध्यान रखना कि 5 जून को जो आने वाली तारीख है 5 जून, यहाँ 2024 की जगह सॉरी 2025 होना चाहिए था बेसिकली। सो 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। एनवायरनमेंट डे किस लिए? ताकि हम हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर सके? सुरक्षित कर सके, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया भैया। जो हमारा चैनल है विद्यास्त्र, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, बाकी जिनको पढ़ना है उनको शेयर करो। आने वाले नए नए सेशंस में मैं ट्राई करूंगा कि मैं और भी चीज़ों को कर पाऊँ और नए वीडियोस डाल पाऊँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यार देखो, जो प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट सेक्शन में बताओ, जो भी पोर्शन तुम्हें समझ में नहीं आता उसको बताओ। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।